Good evening, everyone. मेरा नाम सुमित बैनर्जी. Again, I am joining with an amazing platform of basic education. So first, physics, chapter 1, light, reflection and refraction. So in last lecture, I had discussed image formation by concave mirror. So continue with at C. I had discussed two cases. Hope you understand that case. If you watched my previous lecture, so please watch my previous lecture, then come to see this lecture, then it will be helpful for you. You can understand all concepts. Nothing is left. So देखो, at C means when the object is placed at center of curvature. C means center of curvature, I had mentioned. So this is our object, right? I placed it little bit, I draw it shorter. I should be means uh, keep focus on the diagram while drawing. You should focus that the object does not cross the mirror, it should be shorter, or it should be means equal to the mirror, means upwards of the mirror, means till this height, not more than this height. Hope you understand. So ऑब्जेक्ट को अगर यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो अब कैसे करेंगे इसके लिए हम क्या करते जानते हैं? इसके लिए हमें टीचर लोग सलाह देते हैं, जो मुझे जहां तक पता है ज्यादातर टीचर स्कूल का यही सलाह देते हैं कि पहले से ही एक रेक्टेंगल बना लो. ठीक है, यहां तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही, एक रेक्टेंगल बना लो. क्यों बोलता है, मैं इसके पीछे का कारण बताता हूं. अभी ध्यान मत दो कि कहां क्या बन रहा है या क्या होगा, नेचर सब मैं बताऊंगा. अभी जस्ट जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो. जब आप लोग खुद बनाओगे तो यही ट्रिक अपनाना. देखो, स्केल होता तो और भी परफेक्ट बनता. मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल है, तो या तो आप 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का लीजिए, पोल फोकस कर्वेचर बना लीजिए. पैरेलल लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, पहला केस. दूसरे में फिर से लाइट रे पैरेलल हुआ, नीचे वाले की अगर मैं बात करूं तो वो भी पैरेलल हुआ, तो वो भी फोकस से पास किया. दोनों रे कहां मीट कर रहा है? फोकस में. लेकिन इमेज यहां नहीं बनेगा. इमेज कहां बनेगा? जहां दोनों लाइट रे मीट कर रहा है. यहां मीट नहीं कर रहा, मीट तो यहां पर कर रहा है. ध्यान दो, यहां पर लाइट रे मीट कर रहा है, मतलब दो लाइट रे के बीच इमेज बनता है. तो यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां इमेज बनेगा. तो इमेज ये है. मान लो ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो इमेज का नाम होगा बी डैश, ए डैश बी डैश, ये इमेज का नाम होगा. तो हमेशा इसके लिए रेक्टेंगल बना देना चाहिए. ठीक है, ठीक से मैं बोल नहीं पाया, अभी समझो. रेक्टेंगल इसमें पहले से ही बना दो, इजी होगा काम, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल ही बनता है. मतलब सिर्फ इसको मत ज्वाइन करना, रेक्टेंगल इन द सेंस इसको मत ज्वाइन करना, बस उसके तरह बना देना एंक्लोज्ड. नंबर 1 रे जो पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हुआ. नंबर 2 भी पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हुआ. फिर इमेज यहां पर बना. इसका नेचर देखो, उल्टा ही हो रहा है, देख रहे हो उल्टा हो रहा है. तो रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा यानी इन्वर्टेड, रियल होगा तो इन्वर्टेड. और क्या कहां बन रहा है? तो एट सी यानी सेम साइज. इमेज कहां बन रहा है? एट सी, सी में बन रहा है, एट सी यानी सेम साइज. इमेज का कैसा साइज है? सेम साइज है, सी में ही बन रहा है, सी में ही ऑब्जेक्ट को रखा, सी में ही बन रहा है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. होप यू अंडरस्टैंड दिस. बहुत आसान है बाकी के कंपेयर में. अब सी से थोड़ा अगर आगे लेके जाएंगे तो क्या केस होगा, इसको देखना. ठीक है, सी से आगे लेके जाएंगे. सो बिटवीन एफ एंड सी, चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो देखो, मान लो देखो, ध्यान देना. अभी मैंने
बोला ऑब्जेक्ट को कि अब तेरा काम सी में खत्म हो चुका है, तू अब एफ और सी के बीच में आ। एफ और सी का बीच में ये यही मतलब है कि मान लो ये एफ है टोटल, तो इसे हमें एफ बाई टू में ही रखना पड़ेगा। समझो मेरे बात को, ये टोटल यहां से यहां पर भी तो एफ ही है, क्योंकि ये भी इक्वल ये भी इक्वल आपको पता है। तो एफ बाई टू में रखना ऐसा जरूरी है नहीं, बिटवीन में कहने का मतलब है बीच में रखो, फोकस और कर्वेचर के बीच में रखो, कहीं पर भी रखो, आगे रखो, थोड़ा सा पीछे रखो, द केस विल बी सेम, जो आएगा है वो सेम ही है। तो देखो एफ और सी, एक लाइट रे मैंने क्या किया, इसको दो लाइट रे, देखो एक लाइट रे यहां लेके गया, इसको फोकस से पास कराया, देखो ध्यान देना, फोकस से पास कराया, पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस के थ्रू चला गया, ये पहला लाइट रे। दो लाइट रे चाहिए, गोल्डन रूल लिखाया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा। प्लीज नोट ऑल दोस थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, इन एमसीक्यू, इन शॉर्ट आंसर टाइप। यस, एक लाइट रे आप कर्वेचर से पास करा दो, हाँ सेम डिस्टेंस में लिया हूं ना मैं। एक लाइट रे अगर आप कर्वेचर से पास कराओगे, एग्जैक्टली पास कराना है, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाना है इसको, इसके ये मार्क्स लूटने वाले क्वेश्चन है, सच बात बता रहा हूं। तो यहां से पास हो रहा है, ये भी अगर और पास कराओगे और पास कराओगे, ये पास कहीं ना कहीं मिट करेगा, तो इसका जो है जहां मिट करेगा वहीं पर इसका इमेज बनेगा। इस केस में इमेज बनता है, देखो यहां पर बन रहा है, तो इमेज को मान लो ए डैश बी डैश कह रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को ए बी, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया, पता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या रूल होता है, वहीं से पास होगा, आएगा भी वहीं से जाएगा भी, बॉस है, बोला था ना, रिट्रेसेस पाथ, तो वो वाला इंपॉर्टेंट है थर्ड रूल का। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हुआ तो फोकस से, वो तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, उसका ही ज्यादा यूज है। तो इमेज यहां पर एनलार्ज होगा, बड़ा दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से, देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटू सा है और ये कितना बड़ा है, और ये उल्टा बन रहा है, रियल है तो इन्वर्टेड भी होना तय है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो क्लियर करने के लिए ही हूं, आप कमेंट बॉक्स पे लिखना, मैं बता दूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हुआ क्लियर? अच्छा, कहां बनेगा इमेज आपको पता है, इमेज कहां बनेगा, इसका एनलार्ज नहीं होता है, इसका हाईली एनलार्ज होता है ना, इसका एनलार्ज ही होता है। कहां बनेगा इमेज आपको पता है, इमेज का बनता है ये बियॉन्ड सी, ध्यान रखना इसका, ये इमेज कहां बनता है आपको पता है, ये बनता है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बनता है, ठीक है, इमेज कहां बनता है, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बियॉन्ड सी वाला भी केस लास्ट लेक्चर डिस्कस हो चुका है, कहां इमेज बनता है, बियॉन्ड सी का इमेज बनता है बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, उल्टा बनता है। आई होप आपको पता होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, फोकस और कर्वेचर के बीच में यहां पर छोटा सा बनता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, एक चीज गलती हो गया, ये एट सी और रहा नहीं, तो आप इसको कर दीजिए एट एफ एंड सी, सी के लिए यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का अगर किसी को नहीं पता तो फोकस, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी लिख के रखिए, शॉर्ट फॉर्म के बाद थोड़ा सा फुल फॉर्म भी लिख के रखिए, जिससे बार बार अगर आप देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। एड भी नहीं, बिटवीन फोकस, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ठीक क्या है, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल सवाल पूछा जाता है। चलिए, हर साल प्रतिष्ठा हो चुका है, प्रतिष्ठा परंपरा जो भी आप समझो, हो चुका है इनका। एक क्वेश्चन तो देंगे, कन्वेक्स हो या कनकेव, जैसे इनका साथी है उसको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। बोर्ड्स बोर्ड से बोल के आप लोग हर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं से भी सवाल आ सकता है, टफ भी आता है साइंस का, साइंस में केस बेस्ड बहुत आता है। 20% अभी चांसेस, मतलब 20% अभी बोल रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही आएगा। चलिए
उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। इमेज तो हो गया ये। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा बदलते हैं, सब मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो कहानी, अब हमें थोड़ा सा इसको भी बदलना है, बिटवीन एफ एंड सी नहीं, अब हमें रखना है सिर्फ एट एफ, सिर्फ एट एफ, एट एफ, एट एफ, एट फोकस, एट एफ यानी कि एट फोकस, एट फोकस, ठीक है। देखो ये फोकस है, आपको पता ही है, सबसे पहले पोल के बाद ही सबसे पहले फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, थोड़ा सा छोटा करता हूं, ये है फोकस। कैसे इमेज बनाना है देखो, लाइट रे पैरेलल हुआ, ध्यान देना, लाइट रे से पैरेलल हुआ, यहां से चला गया, यहां से चला गया। देखो पैरेलल रेज है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल रेज कभी भी एक दूसरे से मीट करेगा? पहले वाले केस में इसलिए मीट कर रहा था क्योंकि वो पैरेलल था ही नहीं, ये पैरेलल है, वो दोनों मीट करेगा ही करेगा किसी ना किसी समय। अगर एफ और सी के बीच में रखोगे, लेकिन एफ में रखोगे तो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल रेज नेवर मीट विथ ईच अदर, इसको नोट कर लो साइड में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरेलल रेज नेवर मीट विथ ईच अदर, एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, तो इसमें इमेज बनेगा ही नहीं। ऐसा बात है क्या? नहीं, इमेज इसमें भी बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, हाईली एनलार्ज। और जहां हर जगह रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, वैसे रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, गलती मत करना। इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा कोई बात नहीं, हाईली एनलार्ज बनेगा, ठीक है, हाईली एनलार्ज बनेगा, इमेज नहीं बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं। अब ये तो तीसरा केस रहा नहीं, चार केसेस डिस्कस हो चुके थे, ये 5 नंबर था, ये 5 नंबर था, ठीक है। अब 6th केस देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि ये पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से पास हुआ, और ये बॉस है बोल के ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, रिट्रेस करता है अपना पाथ, यहीं से जाएगा यहीं से आएगा, तो वही बात है। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 6th वाला देखते हैं, 6th वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला है, जब अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, जब अपने ऑब्जेक्ट को रखा है नॉट फोकस और पोल के बीच में, एट को हटा दो, लिखो बिटवीन, BETN, शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग पूरा लिखना, BETWEEN, बिटवीन F एंड P, या फिर P एंड F, जो भी लिखो, फोकस एंड पोल या पोल एंड फोकस। पोल का नाम तो पोल ही होता है, फोकस का असल नाम होता है प्रिंसिपल फोकस, मैकेनिकल टर्म, शॉर्ट फॉर्म में फोकस बोलते हैं। बीच में रखोगे ये ऑब्जेक्ट ए बी, कहां बनेगा इमेज आपको पता है? देखो मैं बताता हूं, एक लाइट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा मैं आपसे एक बात बताऊं, ये एकमात्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, स्टार मार्क कर दीजिए, एकमात्र VVP, VVP मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। क्यों, मैं बताता हूं। यहां पर लाइट रे पैरेलल है, यहां पर देखोगे आप लोग, यहां पर क्या देखोगे आप लोग जानते हो? ऑब्जेक्ट के बीच से फोकस की ओर पास करेगा, पैरेलल तो होता है, तो पैरेलल मतलब फोकस से तो पास करेगा, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट के बीच से जा रहा है, ये केस बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ऐसा कोई भी केस मैंने अभी तक बताया जहां पर ऑब्जेक्ट पार करते हुए चला गया? नहीं, लेकिन इसमें होता है। और एक लाइट रे को मैं कहां लेके जाऊंगा जानते हो? और एक लाइट रे को, अगर और एक लाइट रे को मुझे लेके जाना है, कहां से लेके जाऊं? मैं एक काम कर सकता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेके जा सकता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां से इसको अगर ऐसे मिट किया, तो फिर इधर से मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो फोकस से, तो मेरा इमेज ये पोल है, ये वाला पोल है, डॉटेड पॉइंट पोल, यहां पर बनेगा, पीछे बनेगा,
पीछे जहां इमेज बनता है उसको हमेशा हम लोग बोलते हैं वर्चुअल, पीछे जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल। देखो ना पीछे जो बन रहा है वो सीधा भी है, तो वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। और इसका एक और प्रॉपर्टी है, ये एनलार्ज है। क्यों एनलार्ज है? देखो ना ऑब्जेक्ट से बड़ा है। देखो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, एकमात्र इमेज जो पीछे बनता है। तो इसका पोजीशन, पोजीशन क्या है? पोजीशन तो बोला ही नहीं। तो मिरर के पीछे, मिरर के पीछे ना पोल है, ना फोकस है, ना कर्वेचर है, तो हम क्या बोलेंगे? बिहाइंड द मिरर, बस। तो काम खत्म हो जाएगा। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है ना। आसान ही है, कोई टफ तो नहीं है। बिहाइंड द मिरर पहला प्रॉपर्टी, दूसरा, तीसरा। ए डैश बी डैश है इमेज का नाम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बस। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाईली एनलार्ज को छोड़ दो, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज तो अभी कोई कहानी नहीं है, उसको मत ही ऐड करना इसमें, ठीक है। तो ये हो गया सब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर का, कहानी खत्म। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी का। अगर नहीं भी लिया हो तो पीछे भी करके पॉज करके जो भी हो आप ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। बड़ा बड़ा मतलब बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक ना एक या दो ना दो सवाल आ ही जाता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस जितने बार करोगे ये याद हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा टफ होगा लेकिन उतना भी नहीं होगा, बने रहिए मेरे साथ। तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर लिखना। सबसे पहला केस, इसमें दो ही केस है। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के अगर फ्रंट में रखा तो ये है कन्वेक्स मिरर। अच्छा, कन्वेक्स मिरर का पोल फोकस वगैरह कहां होता है? इस तरफ होता है कि इस तरफ? स्पेयर बनाओगे तो कहां होगा? इस तरफ होगा, होगा कि नहीं? फोकस यहां, कर्वेचर यहां, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर एक केस होता है और एक इंफिनिटी में होता है। तो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा कहीं पर भी, मान लो यहां रख दिया, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर के केस में एक लाइट रे, देखो ध्यान देना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसको थोड़ा नीचे बनाया जाए वरना खिचड़ी हो जाएगा। देखो देखो ध्यान देना, स्पेयर कहां बन रहा है? इस तरफ बन रहा है, तो यहीं पर होगा, ठीक है। यहां पर मैंने ले लिया फोकस को, यहां पोल को, पोल थोड़ा बड़ा ले लिया, मतलब पोल, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उतना ही लेंगे। ऑब्जेक्ट को मैंने मान लो इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं पर भी रख दिया, यहां रख दिया, तो यहां से एक लाइट रे जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा, रुको रुको रुको, लाइट रे तो यहां कभी लगेगा ही नहीं, अनपॉलिश साइड है तो, यहां तो अनपॉलिश साइड है। एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब यहां पर रखेंगे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे, कोई दिक्कत? सब समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर और नॉट? ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, देखो एक लाइट रे पास हुआ, ये फोकस पे मीट किया, एक और लाइट रे मैंने बोला पोल में मैं गिरा देता हूं, ठीक है। एक लाइट रे यहां है, ठीक है, ये तो इससे रिफ्लेक्ट करके चला गया, लेकिन एपियर, एपियर वाला भी तो केस बोला था कि नहीं कन्वेक्स के केस में, तो एपियर टू मीट फोकस, तो फोकस में एपियर हो रहा है, ऐसे मीट हो रहा है। एक लाइट रे मैंने मान लो ये सेकंड वाला लाइट रे फोकस मतलब पोल में गिरा है, पोल में गिराने से एंगल दोनों का इक्वल हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, मैंने बहुत बार बोला भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है, थीटा थीटा याद होगा आपको। तो ये दूसरा लाइट रे है, ये दूसरा लाइट रे है, ठीक है। डायग्राम तो सब समझ में आ रहा है ना? तो ये पोल में मैंने बनाया, कोई दिक्कत?
तो एक फोकस में और एक इधर ऐसे, इसको इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो जहां बन रहा है, बनेगा कैसा, उल्टा तो नहीं बनेगा, सीधा ही बनता है। वर्चुअल है लेकिन कैसा है, डिमिनिश्ड है। वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, और कैसा है, इरेक्ट है। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा, तो इरेक्ट वाला भी ऐड कर देना। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ये इमेज प्रॉपर्टी। इमेज पोजीशन कहां है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है ना। और एक केस देखो, और एक केस देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब समझ में आ गया होगा कि जा रहा है लेकिन अपियर टू मिड फोकस, लेकिन ये इक्वल एंगल बनाता है, आपको पता होगा पोल से। तो पोल में मैंने गिरा दिया, मेरा जैसा मूड एनसीईआरटी बुक में कुछ और दिया है, पोल में गिरा दिया, तो अब अपियर ऐसे कर दिया, इसको अपियर कर दिया, डॉटेड लाइन बना के इसको यहां तक लेके गया, दोनों के बीच में ही बनता है इमेज, तो बन गया वहां पर। तो ऐसे तो कोई टफ चीज नहीं है ये, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इक्वल एंगल बनाते हैं, थीटा थीटा, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था ये सब, एवरीथिंग आई कवर्ड इन माय लास्ट लेक्चर। सो देखो ऐसा है, अब मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, मतलब वो किसी के नजर में नहीं है, इन्फिनिटी पे। इसका तो दो ही केस होता है, एक इन्फिनिटी और एक इन फ्रंट ऑफ मिरर। लेंस में, कन्वेक्स के केस में शायद 6 केसेस होता है लेंस का, और कनकेव के केस में 2। तो ऐसा होता है लेंस मिरर का कहानी। लेंस मिरर का बहुत फनी फनी कहानी आपको 10 में देखना पड़ेगा। अभी जैसे आप मिरर फॉर्मूला पढ़ोगे, इसके बाद ही मैं बताऊंगा उसके बारे में, तभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर नहीं बनेगा, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, इतना दूर की दिखाई नहीं दे रहा, तो लाइट रे यहां से एक मैंने लेके गया, वो इधर चला जाएगा, ये तो पक्का है। एक लाइट रे इधर लेके गया, वो इधर चला जाएगा, ये भी पक्का है। लेकिन अपियर तो होगा कि मीट कर रहा है, और गोल्डन रूल भी पूरा हो गया कि 2 लाइट रे लिया, दोनों अपियर टू मीट एट फोकस। तो फोकस में बनेगा तो कितना होगा, बहुत छोटा होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड। इसके लिए एक और वर्ड है जो आप लोग खुद ऐड करोगे, खुद ऐड करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, पी से है, चलो बता ही देता हूं, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। पॉइंट साइज बोलते हैं, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट साइज ये एक है, और कहां बनता है, एट फोकस बनता है, एट फोकस इमेज बनता है, तो बहुत आसान चीज है। और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वी एंड ई। वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, सीधा तो है। हम पहले वाले केस से ही इसको तय कर लेते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा रुको रुको रुको, ये भी हटा देना पड़ेगा ना, दिक्कत देगा आप लोग को। अभी स्क्रीनशॉट मत लो। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इसमें 2 केस होता है, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे अगर रखोगे तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब हम अपने कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मिरर फॉर्मूला को शुरू कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है। आप अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा रिफ्रैक्शन शुरू करने का, ठीक है। देखो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला, जिसका डेरिवेशन आगे देखोगे 11 12 में, बहुत टफ डेरिवेशन है। अभी बस फॉर्मूला को याद करो, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, याद है। हियर v इज इमेज डिस्टेंस। अभी कोई कोई बोलता है u को भी पहले लिखते हैं, एनसीईआरटी बुक में तो ये दिया है, या यहां पर वो दिया है, जिसको भी पहले लिखो प्लस होना चाहिए, और दोनों ही सही है। 1/f इक्वल टू में होना चाहिए, 1/f इधर उधर नहीं होगा। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके बारे में मैंने बोला था कंफ्यूज मत होना u और v को लेके, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, वो 9 में है, उसको भूल जाओ भी। अगर क्वेश्चन करते हो कोई वेलोसिटी का, तो उसमें तो v और u इनिशियल फाइनल तब समझ में आता है। मिरर का करोगे तो ये v और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f तो आपको पता है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, फोकल लेंथ। अब देखो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, देखो इससे कई सारे फॉर्मूला आप ला सकते हो, इससे क्वेश्चन तो आप कर सकते हो आराम से, इसी से ही क्वेश्चन करने बोलता भी आपके टीचर्स लोग, यही फॉर्मूला बताएंगे, इसी से करते हैं, इसी से करने को बोलते भी है। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बोलूं, इस फॉर्मूला को आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन
अगर इसका मैं आपको कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं, जैसे आप देखो 1/f का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताता हूं जिससे आपको बहुत कम समय में आप कर दोगे। जैसे ये तो आपको पता है। अच्छा, मैंने अगर v और u का एलसीएम लिया तो दोनों प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एक वेरिएबल तो नहीं है, एक वेरिएबल तो नहीं है तो प्रोडक्ट होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं uv, एक डायरेक्ट फॉर्मूला ला रहा हूं, इससे आपका टाइम भी कम लगेगा, अब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। बोर्ड्स में करोगे तो गलत नहीं है, ठीक है, बस एक बार दिखा देना। u भी हो गया, अब v इससे कट जाएगा तो v भी तो कट गया, पहले डिवीजन होता है तो u, फिर u 1 से प्रोडक्ट होगा, ये तो आपको पता है u, तो ये तो u ही रह जाएगा, u, यहां से भी v आ जाएगा, v रह जाएगा, ये 1/f है। अभी तक f मुझे नहीं मिला, क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन पता है ना, तो f इंटू यू प्लस v करो, एक बार ऊपर से इधर क्रॉस वाइज पता है, इससे इसका और इससे इसका, uv इंटू 1, uv इंटू 1 तो uv होता है। अब देखो इसको मैं इधर कर रहा हूं, इधर इधर, तो मैं f को लिख सकता हूं, u प्लस v मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है ना f के साथ, तो इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो uv बाई u प्लस v, uv बाई u प्लस v, फोकल लेंथ, uv बाई u प्लस v, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है फोकल लेंथ का, थोड़ा जगह मुझे चाहिए ना इसलिए मैं लेने बोल रहा हूँ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला इससे 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में बस डेटा पुट कर देना है, गिवन लिखना है और डेटा पुट करना है बस। तो ये सब छोटे छोटे चीज आपको मतलब अपने दिमाग में खुद से लाना है, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में भी दे दिया रहता है। चलिए, तो ये सब, ये एक फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला, इससे कर सकते हो। अभी भी को भी इसी टर्म्स में लाओ, भी को भी कैसे लाओगे, खुद से एक बार लाने का कोशिश करो भी को, इमेज डिस्टेंस। तो देखो मैं कर देता हूं, भी को कैसे लाओगे, देखो यहां पर फोकस देना, फोकस करना। 1/v को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/f माइनस 1/u। मैं तो चाहता तो 1/v को इधर ही रखता और इसको उधर लेके चला जाता, लेकिन मैंने इसको सजा के लिख दिया। अच्छा अब देखो, अच्छा इसका तो अभी कोई काम नहीं ना, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, तो अभी कोई काम नहीं होगा इसका, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो। देखो अब मैंने 1/v जैसे का वैसा उसी को लिख दिया, और u और f का प्रोडक्ट होगा, दोनों अलग अलग वेरिएबल से, आपको पता ही होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक फोकल लेंथ है, तो कभी मैच तो नहीं करेगा, प्रोडक्ट होगा uf, u डॉट f ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट होता है। तो f तो इधर से कट गया तो u रह जाएगा, माइनस यहां से u कट गया तो f रह जाएगा, u माइनस f। अब ध्यान देना, फोकस, भी अगर आप लोग लिखोगे सिर्फ भी, तो u और f ऊपर चला आएगा बाय u माइनस f, ऐसा क्या, अच्छा मैंने f का क्या बोला था, f इक्वल टू यू भी 1/f इक्वल टू क्या बोला था, मुझे अभी कुछ ध्यान आ रहा है, यू भी यू प्लस भी बोला था ना, मतलब जो भी है, यहां से कटिए u, हाँ यहां से u प्लस भी बोला था, ये तो यू भी बाई यू प्लस भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। अच्छा मैं मैग्निफिकेशन को लेके सोच रहा हूं, इसलिए मैग्निफिकेशन को लेके या किसी को लेके सोच रहा हूं, लेकिन ये भी है, ठीक है, भी का ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, इससे आप लोग कर सकते हो, यू एफ बाई यू माइनस एफ, अगर इसको याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना इसको करके दिखाना, बोर्ड में करके दिखाना, लेकिन याद रखना जरूरी है। 1/u उसी तरीके से 1/u का करते 1/f माइनस 1/v ही लिखोगे, है ना, इसका एलसीएम ले लोगे vf, यहां से आ जाएगा f, यहां से आ जाएगा ना, यहां से आ जाएगा v, पहले v, और फिर यहां से आ जाएगा f, v माइनस एफ इक्वल टू 1/u। तो u को क्या लिख सकते हो, u को लिख सकते हो vf को ऊपर ही लेके जाना है बस, क्रॉस वाइज आता है ना, या फिर क्रॉस वाइज करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको तो पता है u अगर ऊपर आएगा तो ये भी ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल vf बाई v माइनस एफ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला है, फोकल लेंथ वाले फॉर्मूला को भी याद रखना, इससे आपके टाइम टेकिंग कम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो हुआ, अच्छा साइन कन्वेंशन अभी बताऊं, साइन कन्वेंशन थोड़ा बाद में बताता हूं,
अच्छा इतना तो आपको बेसिक्स पता है ना कि ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, नीचे जाता है तो नेगेटिव। ये जैसे आपको क्वेश्चन पूछना आता है कि नहीं, ऊपर जाना ही पॉजिटिव और नीचे जाना नेगेटिव, तो ये तो दिक्कत होगा नहीं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, कभी ये कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला तो नहीं, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, कैसे? तो इसमें भी कई जनों को कंफ्यूजन होता है। अगर होता है, नहीं हुआ तो ठीक है, याद हो गया तो वेरी गुड। डेरिवेशन इसका आगे पढ़ना है, अगर अभी पढ़ लोगे वेरी गुड। तो देखो इसका जो है, इसको याद रखने का तरीका है, मिरर में देखो, मिरर में आता है एम आता है, तो एम रिप्रेजेंट्स द मोर, और मोर प्लस करने पर आता है तो प्लस। देखो ये देखो, ये मिरर के लिए हो गया। और लेंस का कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लेंस ये देखो एल ई रिप्रेजेंट करता है लेस, तो ऐसे कर 1/v माइनस 1/u। तो ये ट्रिक है, ऐसे करके आपको याद रहेगा, कभी गलती नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन शायद ना दिया हो आपके एनसीईआरटी बुक में, अगर दिया है तो उसको याद कर लो। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है माइनस v/u, ये तो आपको पता है, ये चीज तो आपको पता है, इसका तो हमें कोई जरूरत नहीं है। ये चीज आपको पता है, माइनस v/u, यानी इसे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दोनों तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस v/u, दोनों ही होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से क्या डिसाइड होता है कि वर्चुअल है कि रियल, मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है, छोटा है, सेम साइज है, मैग्निफाइड है, सब बताऊंगा धीरे धीरे, डोंट वरी। तो माइनस v/u होता है मैग्निफिकेशन, ऐसा क्या? ठीक है, इसका कोई यूनिट होता है? यूनिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो है, रेशियो में दो दो यूनिट कट जाता है, तो इसलिए कभी भी इसका यूनिट नहीं होता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, रेशियो कट जाते हैं ना। हाँ, तो ये अच्छा, माइनस बी का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है अगर आपको याद हो तो? माइनस बी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, 1/v के लिए पढ़ा था uf, यहां से u माइनस एफ, u माइनस एफ, तो वो ऊपर चला गया। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था uf u माइनस एफ। अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस v को बाई u। अभी मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट को खोल दिया, यानी माइनस uf को ऐसे माइनस को बीच में रखा, या फिर माइनस uf को माइनस uf ही रहने दो, u माइनस एफ बाई u बाई 1, u के नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर नीचे पता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड पता होगा, तो माइनस uf तो जैसे का वैसा ही है, u माइनस एफ अंदर ही रहेगा ब्रैकेट के बाहर आएगा u, यहां पर u प्रोडक्ट में, यहां पर u, दोनों को काट दो, फॉर्मूला आ गया माइनस एफ बाय u माइनस एफ। अब मैंने क्या किया, इस माइनस को नीचे ला दिया, देखो कैसे, तो एक आसान सा फॉर्मूला आ जाएगा। ये मैग्निफिकेशन आपको पता चल गया, ये भी फॉर्मूला सही है, लेकिन मैं कुछ अलग कर रहा हूं। माइनस को अगर नीचे ला दिया, ऊपर नीचे दोनों के लिए ही सही है, नीचे लाया तो f तो जैसे का है वैसा रह जाएगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर u माइनस एफ, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, तो फिर क्या होगा बताओ? अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला स्टेप, फॉर्मूला को पुट करना जो मैंने लाया था v के केस में, टू सेकंड स्टेप काट पीट वगैरह वगैरह, फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू थर्ड, थर्ड स्टेप ये वाला जो आया, फिर सजाने का काम फोर्थ स्टेप। ठीक है, स्टेप वाइज मैंने लिख भी दिया, आप लोग खुद करोगे तो आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी देखो हम कहां थे, तीसरे स्टेप को मैं मिटा रहा हूं, देखो तो f जैसे का है वैसा ही रहेगा, माइनस अब अंदर जाएगा, प्रोडक्ट होगा सभी के साथ, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो ये तो प्लस f हो ही गया, लेकिन ये माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस u हो जाएगा, तो f माइनस u। तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको इमेज डिस्टेंस निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो कितना मैजिक है ये, इमेज डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप ऐसी मैग्निफिकेशन निकाल लोगे। पड़ेगा, अगर कोई क्वेश्चन में आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड नहीं करने बोले, आपको करना पड़े, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, बहुत टाइम लेगा ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा इसे आप v के टर्म्स में भी, जैसे मैंने v का वैल्यू पुट किया, आप u का वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो, u का वैल्यू जो मैंने निकाला उसको पुट करो, और जो फॉर्मूला आ रहा है वो भी एक मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपका
अगर आपका क्या भी दिया हो तो, यू ना दिया हो, कहीं कहीं क्वेश्चन में भी देता है, यू नहीं देता, तो तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप खुद करना, ठीक है। टास्क नंबर 2 कुछ कुछ खुद भी करिए, ये पहला टास्क मैंने दिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूं साइन कन्वेंशन का कहानी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन प्लेन आप लोगों ने पढ़ा था 9 में, सीपी लिख देता हूं, कंपाउंड सीपी लिख देता हूं, सीपी को कुछ और मत समझना, ठीक है, कुछ और मत समझना। सीपी मतलब यहां पर है, मैं लिख भी देता हूं फिर भी, सीपी यहां पर होता है कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन। किसी फ्रेंच आदमी ने इसका खोज किया था, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, आदमी नहीं कहूंगा, तो उनका नाम थोड़ा सा मेरे माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप लोग उसका नाम खुद से देख लेना कि क्या है, किसने डिस्कवर किया था। बहुत मीन्स मैंने 2-3 बार पढ़ा था तो मुझे भी याद हो गया था, अभी मैं भूल गया। कार्टेशियन प्लेन देखो, दो तरफ एरो, आपको पता है ना, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाई डैश, ये वाई डैश, ये वाई, ये एक्स। अगर कैसा भी मिरर हो, प्लेन हो, कनकेव हो, ऐसे ही होता है, एक्स, ये एक्स डैश, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ऐसा आपको अभी तक लगता है क्योंकि आपके स्कूल में बताया, स्कूल में जो बताया बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन मान लो क्वेश्चन को टफ करने के लिए मिरर घुमा दे, तब आपका ये कॉन्सेप्ट गलत आ जाएगा। तो कैसे डिसाइड करते हैं, अब अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इससे भी होता है, लेकिन अभी मैं बताता हूं ऐसा केस जब मिरर घुमा दिया जाए। देखो हुआ, सबसे पहले मैं कनकेव मिरर का ही बात करता हूं क्योंकि स्पेरिकल मिरर का मैं ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं। ये मिरर कैसा है, कनकेव ही है, केव है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर तो आप आसानी से बता पाओगे, आसानी से बता पाओगे ना, नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड कर पाओगे। लेकिन अगर मिरर ऐसे कर दिया तब भी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के भी होगा, इधर कैसे डिसाइड करोगे, तो ये ऐसे जाता है, जानते हो, ये ऐसे जाता है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एक सेकेंड, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, समझे कि नहीं समझे, इज इट क्लियर और नॉट। अगर ऐसे रहता है तो इज इट क्लियर और नॉट, यहां पर भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ये सब दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर कन्वेक्स का हुआ तो, कन्वेक्स का हुआ तो इसका उल्टा है ना, कन्वेक्स में जैसे मिरर जनरली ऐसे ही रहता है, मान लो ऐसे, तो कैसे जाएगा, और यहां पर मान लो मिरर घुमा दिया और ऐसे हो गया, तो यहां पर कैसे जाएगा, तो आपको पता रहना चाहिए कैसे जाएगा, है ना। जैसे यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो यहां क्या होगा, उल्टा होगा, मिरर तो वैसा ही रखा है, तो यहां पर ऐसे जाएगा, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो सही किया कि नहीं मैंने, देखो, अच्छा नहीं एक सेकेंड, ये ऐसे होगा, इधर एरो होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर से इधर, इधर से इधर। इसको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे मिरर घुमाने के केसेस कम ही आ सकते बोर्ड में, सब मुझे उम्मीद है ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहेगा। मिरर ऊपर नीचे हुआ तो इसका आप लोग खुद फाइंड करना, ठीक है, और केस रीजन वगैरह लिख देना, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे जज करते हैं मैग्निफिकेशन वगैरह वगैरह, देखो मान लो, मान लो मैग्निफिकेशन आया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 0,
मैग्निफिकेशन इज लेस देन 0, इसके केस में हम जज करते हैं कि इमेज कैसा है, रियल है कि इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन इज, नहीं इससे नहीं जज करते, देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 यानी सेम साइज, सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट, 1 है तो मतलब सेम साइज। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ग्रेटर हुआ तो 1 होगा, 2 भी हो सकता है ना, 2 भी तो हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन को मैं क्या करूंगा, इक्वल टू मतलब मॉड दे दूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो ये कैसा होता है, एनलार्ज होता है। यहां पर लेस देन या इक्वल टू 0 हुआ तो ये कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है। पता चला, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, छोटे छोटे चीजें हैं। अभी बताओ, मैग्निफिकेशन अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो ये कैसा होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है कि नहीं। मान लो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो रियल होता है, और फिर यहां से जोड़ देना INVERTED, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल, नेगेटिव हुआ तो रियल, नेगेटिव हुआ तो रियल, वर्चुअल होता मतलब पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल, इतना पता रहेगा। इसी से डिसाइड होता है पॉजिटिव, वर्चुअल, नेगेटिव, रियल। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, देखो पॉजिटिव में भी ही है, वर्चुअल में भी ही है, प्लस भी, प्लस भी वर्चुअल सीधा सीधा, और पॉजिटिव भी पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव सोचता है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो, प्लस भी वर्चुअल, और उसका उल्टा केस तो नेगेटिव मतलब रियल। ठीक है, अच्छा देखो, तो अगर इतना समझ में आया, मुझे बताओ अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है तो, और हाइट ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर है, तो इसका नेचर कैसा होगा, छोटा होगा कि डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा या डिमिनिश्ड, सेम साइज या एनलार्ज होगा, तो एनलार्ज होगा ना, हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट से तो एनलार्ज हो गया। तो ऐसे करके जज करते हैं, देख सारे डेटा को ध्यान से समझना, पढ़ना कि क्या हो रहा है। अभी देखो जैसे मैग्निफिकेशन +1/2 हुआ यानी कि 0.5, तो ये तो प्लस ही रहेगा, +1/2 यानी +0.5, ऐड करो चाहे ना करो, माइनस होने पर दिक्कत है, दिक्कत है मतलब माइनस हो गया तो हम सोचेंगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस ही है। 0.5 है, देखो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। और हाफ 0.5 मतलब 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड। प्लस से क्या डिसाइड होता है कि रियल है कि इन्वर्टेड, तो प्लस से पता चल रहा है कि ये वर्चुअल भी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही, प्लस है ना। अभी मुझे बताओ मैग्निफिकेशन अगर 2 हुआ तो क्या होगा, बताओ 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 बताओ, क्विक क्विक क्विक, बहुत आसान है, +2 तो क्या होगा, ये होगा वर्चुअल, ये होगा इरेक्ट, ये होगा वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। ठीक है, पता रहेगा। मैग्निफिकेशन अगर -4 हुआ तो बताओ, 4 मतलब 1 से ज्यादा, तो ये तो 1 से ज्यादा हुआ तो क्या डिसाइड होता है, एनलार्ज्ड। लेकिन ये कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, क्यों होगा समझ में आ गया, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन से डिसाइड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब रियल और इन्वर्टेड, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल का भाई इरेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया, इजी है, सब चीज इजी है, तो फिर सब इजी है। ठीक है, अगर तब भी कोई दिक्कत होता है, डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखना। बाकी आज के लेक्चर का जो टॉपिक मुझे पढ़ाना था वो हो गया, स्क्रीनशॉट आई होप आप लोग ले लिए होंगे। एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद आज का लेक्चर कंक्लूड करूंगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत लंबा सेंटेंसेस में दिया हुआ है, सेंटेंसेस आपको पढ़ना आता है, इंग्लिश आता है, तो सेंटेंसेस को भूल जाओ, कुछ डेटा दिया हुआ है मैं बता देता हूं। मैग्निफिकेशन दिया है +3, फोकल लेंथ दिया है 36 सेंटीमीटर, हमें बोल रहा है इमेज डिस्टेंस फाइंड करने, इमेज डिस्टेंस फाइंड करने, ठीक है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है।
और बोल रहा है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसा है, लंबा है, छोटा है, सेम साइज है, रियल है कि इन्वर्टेड है, वो बताने बोल रहा है। तो भी फाइंड करने बोल रहा है। कर पाओगे इसे? कैसे करोगे? मैग्निफिकेशन +3 नहीं, सिर्फ 3 है, सिर्फ 3, कुछ बोला नहीं है। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर बाय फैक्टर 3, ग्रेटर बाय फैक्टर 3। समझ में आया? अब देखो मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूं, समझो। मैग्निफिकेशन 3 है, यहां 3 का मतलब है आपको दो केसेस लेना पड़ेगा, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, दोनों ही तो मैग्निफाइड है। अभी भूल जाओ प्लस माइनस हुआ तो क्या होगा, दोनों ही मैग्निफाइड है। नेचर ऑफ इमेज यहां से बता पाओगे, प्लस हुआ तो क्या होगा, रियल, मेरा मतलब वर्चुअल, सॉरी वर्चुअल होगा। 3 है मतलब एनलार्ज, वर्चुअल डायरेक्ट एनलार्ज, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और ये एनलार्ज ही होगा क्योंकि 1 से ज्यादा है। देखो अभी मैंने +3 रखा तो आप लोग बता ही दोगे, +3 = -v/u। फोकल लेंथ 36 सेंटीमीटर है, ये एक चीज दे दिया है हम लोग को तो आसानी होगा। तो रेडियस यहां से 72 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निकाल के रख लो आपके कॉन्सेप्ट के लिए, बोर्ड में ऐसे भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइंड करने बोला इमेज डिस्टेंस। अच्छा नहीं, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने बोला था, तो जो लोग इमेज डिस्टेंस कर रहे हैं वो लोग को सॉरी, अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करें, यू फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको बताओ। फॉर्मूला क्या है मेरा, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/36। जिंदगी में भी निकलेगा बताओ, v अलग u अलग, वेरिएबल अलग, तो मैं तो v को u के टर्म्स में ला दूंगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। ला सकता हूं कि नहीं, मेरे पास तो ऑप्शन है लाने का। तो मैं -v को 3u लिख सकता हूं, लेकिन वेट करो, ये केस है +3 के लिए। -3 का अगर केस हुआ तो क्या होगा, -3 का अगर केस हुआ तो ये तो -b रहेगा, -b, लेकिन -3 के साथ u जब मल्टीप्लाई होगा तो -3u हो जाएगा। अब इसको इधर लेके गए, इसको इधर, तो 3u = v, ये एक केस है। और इसको अगर v को इधर लेके गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो -3u, और v नेगेटिव है तो वहां पर जाएगा तो पॉजिटिव। v = -3u, यहां पर v = 3u, ये दोनों है। तो एक बार इसको पुट करके देखना, एक बार इसको। अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले 3u को पुट कर लिया, सबसे पहले 3u कर लोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम लोगे तो 3u आएगा, यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, = 36 नहीं 1/36। निकालना क्या आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं हुआ है ना, 1 आ गया, यहां से कट जाएगा, फिर यहां से 3 रिमेनिंग हो जाएगा, ठीक ठीक, 4/3u, तो 4 × 36 हो जाएगा। एक गलती हुआ है, मिरर क्या है बताओ तो, क्या इसी मैग्निफिकेशन से मिरर जज होगा, मैग्निफिकेशन से मिरर जज नहीं होगा, फोकल लेंथ से जज होगा। फोकल लेंथ 36 है तो ये कैसा होगा, कन्वेक्स है। अगर मैं नेगेटिव लिखता तो कनकेव। मान लो मैंने इसको नेगेटिव कर ही दिया, क्वेश्चन में भी नेगेटिव ही था, तो नेगेटिव अगर आपने पॉजिटिव के लिए कर दिया ठीक है, वो आंसर सही होगा आप लोग का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पॉजिटिव के लिए ही मैं कर देता हूं, नेगेटिव का आप लोग खुद करना, कोशिश करना, ठीक है। 36 × 4, लेकिन 3 नीचे आ जाएगा, काटपीट होगा, तो 3 × 12 यानी कि 48 सेंटीमीटर = u, है ना। मर जाएगा, 3 और 36 मर गया तो 12 आ जाएगा ना, देख लो कैलकुलेशन सही है कि नहीं, है ना। अब देखो अगर मैंने ये किया, -3u को रखा तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर मैंने अगर मैंने अगर मैंने -3u को रखा, 1/3u माइनस प्लस 1/u रखा, = 1/36, पॉजिटिव में ही था, तो ये -3u एलसीएम आ जाएगा, प्रोडक्ट होता है ना, तो एलसीएम -3u होगा। कट गया तो क्या रह जाएगा, 1 रहेगा। क्यों रहेगा मुझे बताओ, रीजन बताओ। इस माइनस को यहां कंफ्यूजन करने के लिए क्यों रखता हूं, इधर ही रख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गया तो 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1, u इसके साथ गया, -3 इधर गया, u कट गया तो -3 प्रोडक्ट होगा, = 1/36। तो ये हो जाएगा -2 -3, माइनस का जो पावर है वो ज्यादा है बोल के बड़ा है, तो -2 हो जाएगा बाय -3u, माइनस ऊपर नीचे कट गया, 1/36,
36 के साथ 2 इंटू किया तो 72, 3u के साथ 1 किया तो 3u ही रह जाएगा। तो u में जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा 72/3। तो ये कितना होगा आपको पता ही होगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये एक u का वैल्यू हो गया। तो u का दोनों वैल्यू होगा, अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो दोनों ही ऑप्शन रहेगा, दोनों को ही करना है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैग्निफिकेशन मेंशन है कि +3 -3 तो तब सोचना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़िए, और भी क्वेश्चंस लाने का कोशिश करूंगा, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।